हिंद महासागर के बीचों बीच एक कहानी छुपी है, कुमारी कंदम की, जिसे तमिल सभ्यता का पालना माना जाता है। यह खोया हुआ महाद्वीप जो सदियों पहले लहरों में समा गया था, कहा जाता है कि एक ऐसी जगह थी जहां कभी देवता और मानव साथ साथ रहा करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कुमारी कंदम की कहानियां अद्भुत सुंदरता और समृद्धि की भूमि के बारे में बताती हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ता गया, कुमारी कंदम पानी में समाता गया, अपने साथ अपने रहस्य और कहानियां ले गया। क्या कुमारी कंदम सिर्फ एक कहानी थी, या इन कहानियों में कोई सच्चाई छुपी हो सकती है? हमारे साथ जुड़िए जैसे जैसे हम ऐतिहासिक, पौराणिक और वैज्ञानिक सबूतों को ढूंढते हैं। कुमारी कंदम की खोज हमारे सामूहिक अतीत के केंद्र की एक यात्रा है, सभ्यता की जड़ों की एक खोज। कुमारी कंदम की कहानी अनोखी नहीं है। दुनिया भर में खोए हुए महाद्वीपों के ऐसे ही किस्से भरे पड़े हैं। ऐसी ही एक कहानी है लेमुरिया की, एक काल्पनिक भूभाग जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कभी मेडागास्कर, भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता था। 19वीं सदी के वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों में समान वनस्पतियों और जीवों की व्याख्या करने के लिए इसका प्रस्ताव रखा था। लेमुरिया ने कई लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया। क्या कुमारी कंदम और लेमुरिया एक ही हो सकते हैं? समानताएं काफी हैं। कहा जाता है कि दोनों हिंद महासागर में मौजूद थे और लहरों के नीचे उनका अंत हो गया। जहां कुमारी कंदम तमिल संस्कृति में निहित है, वहीं लेमुरिया पश्चिमी वैज्ञानिक सोच का एक उत्पाद है। इन मतभेदों के बावजूद समानताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या वे एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं? यह सवाल इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भूवैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। कुमारी कंदम को समझने के लिए हमें उन प्राचीन ग्रंथों की ओर रुख करना होगा जिन्होंने इसकी यादों को संजोए रखा है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का संगम साहित्य इस खोई हुई दुनिया की झलक दिखाता है। ये श्लोक कुमारी नाडु के बारे में बताते हैं, एक विशाल और समृद्ध भूमि जिस पर पांड्य राजाओं का शासन था। कुमारी नाडु विद्या और संस्कृति का केंद्र था, प्रसिद्ध विद्वानों, कवियों और संगीतकारों का घर। संगम साहित्य में दर्शाया गया है कि कुमारी नाडु में जीवन शांति और समृद्धि का था, जिसका अंत अचानक विनाशकारी बाढ़ से हुआ। हालांकि संगम साहित्य ठोस सबूत नहीं देता है, लेकिन यह एक सम्मोहक कहानी पेश करता है जिसने पीढ़ियों की कल्पना को मोहित किया है। कुमारी कंदम की कहानी पांड्य राजवंश से जुड़ी है, जो दक्षिण भारत के सबसे पुराने राजवंशों में से एक है। परंपरा के अनुसार पांड्य उन राजाओं के वंशज थे जिन्होंने कुमारी नाडु पर शासन किया था। जैसे जैसे समुद्र का पानी बढ़ता गया, पांड्य दक्षिण की ओर चले गए और वर्तमान तमिलनाडु में एक नया राज्य स्थापित किया। अपनी मातृभूमि के नुकसान के बावजूद पांड्य लोगों ने अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से कुमारी कंदम की विरासत को संरक्षित रखा। पांड्य राजा कला और साहित्य के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने तमिल संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे कुशल नाविक और व्यापारी भी थे, जिन्होंने एक विशाल समुद्री साम्राज्य स्थापित किया। पांड्य लोगों की कहानी एक ऐसी सभ्यता की स्थायी भावना का प्रमाण है जिसने भुलाए जाने से इनकार कर दिया। जहां कुमारी कंदम की कहानी पौराणिक कथाओं में निहित है, वहीं वैज्ञानिक सबूतों के माध्यम से इसके अस्तित्व की पुष्टि करने के प्रयास किए गए हैं। भूवैज्ञानिक लंबे समय से खोए हुए महाद्वीपों की संभावना से आकर्षित रहे हैं और हिंद महासागर विशेष रुचि का क्षेत्र रहा है। एक सिद्धांत बताता है कि कुमारी कंदम अब डूबे हुए सुंडा शेल्फ पर स्थित हो सकता है। माना जाता है कि पिछले हिमयुग के अंत में समुद्र के बढ़ते स्तर ने सुंडा शेल्फ को जलमग्न कर दिया, जिससे इंडोनेशिया और मलय द्वीप समूह के द्वीप बन गए। यह संभव है कि कुमारी कंदम इस डूबे हुए भूभाग का हिस्सा था, और सबूत भारत के तट पर प्राचीन जलमग्न संरचनाओं की खोज से मिलते हैं। 2001 में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने तमिलनाडु के तट पर मानव निर्मित संरचनाओं की खोज की। 20 मीटर की गहराई पर पाई गई ये संरचनाएं बताती हैं कि वे कई हजार साल पहले डूब गई थी। हालांकि ये निष्कर्ष पेचीदा है, लेकिन उनकी वास्तविक प्रकृति और कुमारी कंदम से संबंध निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।
कुमारी कंदम की कहानी हमें आज भी मोहित और उत्सुक करती है। क्या यह एक वास्तविक जगह थी या कल्पना की उपज? जबकि बहस जारी है, इसकी विरासत जीवित है। इस कहानी का तमिल संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसने इसके साहित्य, कला और मान्यताओं को आकार दिया है। चाहे कुमारी कंदम वास्तविकता में मौजूद हो या केवल मिथक में, इसकी कहानी हमें बेरोजगार का पता लगाने और निर्विवाद पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती रहती है। कुमारी कंदम की कहानी मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति और हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है।